जम्मू के सांभा जिले में रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ के जवान नरेंद्र की पाक रेंजरों की ओर से निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आज नरेंद्र के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बीएसएफ में तैनात नरेंद्र की पाक बॉर्डर पर निर्मम हत्या कर दी गई। नरेंद्र के शरीर के साथ बर्बरता हुई, जिसके बाद आज नरेंद्र का शव उनके पैतृक गांव थाना कला पहुंचा, जहां पर लोगों का हुजूम नरेंद्र के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए सड़कों पर जमा हो गया। क्या बच्चे क्या बड़े सब अपने लाडले की शहादत पर आंसू बहा रहे थे और साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ अपना गुस्सा भी जाहिर किया। भारत माता की जय और नरेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारों के साथ नरेंद्र को मुखाग्नि दी गई। नरेंद्र के बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर बीएसएफ के जवानों ने नरेंद्र को सलामी भी दी। वहीं नरेंद्र के बेटे ने कहा कि उनके पिता के साथ जो क्रूरता हुई है उसका बदला लेना चाहिए। भारत को अब पाकिस्तान को जवाब देना ही होगा। साथ ही नरेंद्र के बेटे ने अपने भाई के लिए सेना में नौकरी की मांग की और कहा उनके पिता की शहादत व्यर्थ न जाए, उन्हें सरकार बेवजह घूमने पर मजबूर न करे। मेरे पिताजी ने जान दिए देश के लिए, इस बात का मैं गर्व है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ सबसे पहली बात इसका जवाब दिया जाए। ठीक है जी, पापा ने देश के लिए जान दी, हमें गर्व है इस बात के लिए। पर जिस तरीके से जो बात हुई है पूरी की पूरी, ठीक है, उस दिन फेंसिंग हो रही है हमारे बॉर्डर की, अभी इंटरनेशनल बॉर्डर की, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, वहीं पे ये हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस बात का जवाब दिया जाए। ठीक है, बदला लिया जाए, इस बात का बिल्कुल बदला लिया जाए। बिल्कुल जी, इस बारे में बिल्कुल वो नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल, और ये बात भी बिल्कुल है कि उस दिन हमारे जो होम मिनिस्टर है वो प्रेजेंट थे, नॉट ऑन द सेम प्लेस, वहाँ पे एक जगह नहीं थे वो, पर थे वहाँ पे। ठीक है, देश ऐसा हर बार होता रहेगा, ये चीज नहीं सही रहेगी हमसे बिल्कुल। कब तक हम सिर्फ यही बात कहते रहेंगे कि हमें गर्व है, हमें गर्व है, हमें गर्व है। ये सिर्फ इस बात से बात नहीं चलेगा। बिल्कुल इस बात का समाधान होना चाहिए। ठीक है, हमें गर्व है। अब जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। ठीक है, हर चीज हो। ठीक है, हमें बीएसएफ की तरफ से जो भी चीजें वो है सारी फैसिलिटी मिले, हमें बाकी सब की तरह छोड़ दो। मैं अपना दे, ठीक है, बाकी सब की तरह हमें भीख ना मांगनी पड़े। मेरी बात समझ गए आप? एक बात, गर्व हुआ है और मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो गर्व है हमें। ठीक है, इंग्लिश में बोल चाहते हो तो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, वी आर प्राउड एवरीथिंग। ठीक है, हमें हर चीज पे गर्व है। लेकिन पर अब ना हो कि आज आप यहाँ पे खड़े हो, कोई पूछे ना, ये ना हो। जो हमारा हक है, जो हमारा गर्व है ना, वो हमें उसी हिसाब से मिलना चाहिए। सीधी सी बात, कुर्बानी दी है। मेरे भाई को नौकरी मिल जाए, मम्मी का, और जो आपके जो स्टैंडर्ड्स होता है आप उस हिसाब से करो। बस एक नौकरी मेरे छोटे भाई को दे दो। ठीक है, जो आपके हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे पापा शहीद है मतलब शहीद है। ठीक है, जो चीजें शहीद को मिलती हैं सारी की सारी चीजें मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कल को मैं अपनी मम्मी को लेके इधर उधर के पर्सनली किसी एक मिनिस्टर के या किसी एक उसके वो करूंगा, चक्कर काटते रहे। ठीक है, और कमिटमेंट चाहिए। वहीं नरेंद्र की पत्नी को अपने पति की शहादत पर गर्व है, लेकिन उनके साथ जो बर्बरता हुई उसका बेहद दुख है और उन्होंने कहा वो अपने दोनों बेटों को सेना में भेजने को तैयार हैं ताकि दुश्मन को इसका मुंह तोड़ जवाब मिल सके। कि उनकी शहादत पर मुझे बहुत गर्व है। अपने पति का न इतनी अपने देश के लिए जान को बढ़ गई। बस एक चीज ही का दुख रहा कि जो हुआ वो बस सही नहीं हुआ, और बाकी मुझे उनकी जो न करा, जो भी देश के लिए इतने दिन वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, उस पर मुझे बहुत गर्व है। अपने पति के इतना अच्छा उन्होंने बॉर्डर पर लड़े, सारे काम हुए, पर जो उनके साथ जो हुआ ना, बस दुख उसी चीज का। और बाकी मुझे कुर्बानी का दुख नहीं है, जो देश के लिए ही गया था और वही उन्होंने क्या दोनों बच्चों को सेना में भेजना चाहोगे?
दोनों बच्चे तो पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार थे कि मम्मी हम अब श्री, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, वो अपने आप ही जाएंगे, वो अपने आप खुद ही अपने पापा की उस चीज़ को चाहते हैं कि भाई हम भी देश के लिए, जब मेरे पिता ने इतना वो करा कि हम भी करेंगे। ऐसी कोई वो नहीं है, बच्चे तो अपने से ही पहले से ही इतने जोश में थे और इसके बाद तो वो और भी ज़्यादा अपने देश के लिए सम्मान और वो कुर्बानी हर चीज़ की देने के लिए तैयार है। पर जो जैसे हो रहा है ना, बस मैं सोचती हूँ किसी बहन के, किसी भाई के साथ, बस ये जो चीज़ जो हुई ना, बस वो ना हो, किसी और के साथ ना हो। पाकिस्तान की तरफ से की गई इस शर्मनाक हरकत ने सबको झकझोर कर रख दिया है और अब सभी मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को उसकी आवाज में जवाब देना चाहिए। हेड कांस्टेबल नरेंद्र देश के काम आए हैं और एक एग्जाम्पल सेटअप करके गए हैं नौजवानों के सामने, देश के लोगों के सामने। और पाकिस्तान की जिस प्रकार से क्रूर मानसिकता रही है और गाहे बगाहे वो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, तो आज यहाँ हेड कांस्टेबल नरेंद्र के शहादत पर मैं सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते इस बात को कह सकता हूँ, जिस प्रकार का गांव के लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने इस प्रकार से भाई नरेंद्र की शहादत को सिर आंखों पे लिया है, तो ऐसे वीर सैनिक के लिए हरियाणा सरकार अपनी संवेदनाएं प्रकट करती है और हमें अपने ऐसे वीर सैनिक पर गर्व भी है, क्योंकि देश की सेना का 10वां हिस्सा हरियाणा से है और हरियाणा के होने के नाते इस प्रकार से देश के लिए लोग हमारे हमेशा साथ देते रहेंगे। सर, सरकार की तरफ से कोई मदद जो एज पर नॉर्म्स जो भी होगा वो करेंगे और जो गांव की पंचायत अपने रेजोल्यूशन पाकर देगी उसको एक्सेप्ट करके उसको फुलफिल करने का काम करेंगे। नरेंद्र अपने पीछे 2 बेटे और अपनी पत्नी को छोड़कर गए हैं। अब देखना होगा क्या नरेंद्र के साथ हुई बर्बरता में उन्हें न्याय मिल पाएगा।